औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक के कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत, मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजा। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, आज मुझे जिस उन्वान पे कुछ गुजारिशात पेश करनी हैं, तमीदी चंद जुमलों के बाद मेरा उन्वान यकीनन आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दुनिया का एक असूल है कि किसी घर का सरबराह हो, किसी कबीले का बुजुर्ग हो, किसी कौम का लीडर हो, या कोई मजहबी रहनुमा हो, सियासी रहनुमा हो, किसी मसलक से भी ताल्लुक रखे, किसी कौम के साथ भी उसका ताल्लुक हो, उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात के जो अल्फाज होते हैं, हर घर, हर कबीला, हर कौम और हर आवाम उन अल्फाज को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। बल्कि कई जगहों पे कोई कानूनी मशीर या वकला और बैरिस्टर हजरात की खिदमात भी ले ली जाती हैं, रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, ताकि उस लीडर, उस सरबराह, उस बुजुर्ग, उस रहनुमा के जो आखिरी अल्फाज हैं वो जाया ना जाए। दुनिया का यह असूल है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जब कायनात के सबसे बड़े रहनुमा, आलमीन के सबसे बड़े लीडर, एक कम 1,24,000 नबियों के सर के ताज नबी, अल्लाह के महबूब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्दाके आयाते ताहा व यासीन, अय्युहल मुजम्मिल और अय्युहल मुदस्सिर के मिस्दाक, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रहलत फरमाने लगे तो आखिरी वक्त पे आपने इरशाद फरमाया कि मुझे कागज और कलम दो ताकि मैं तुम्हें एक ऐसी वसीयत लिख के दे जाऊं
एक ऐसी तहरीर दे जाऊं कि जिस पे अमल के बाद तुम कयामत तक गुमराही से बच जाओ। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन आखिरी अल्फाज, जिन्हें आप वसीयत भी कह सकते हैं, एक तहरीर लिखने के लिए कागज और कलम मांगा। किताबों का तो जखीरा है कि जिसमें यह हदीस मौजूद है, लेकिन बुखारी शरीफ में भी, असुल कुतब बारी बाद कलाम बारी, सही बुखारी में भी मुतअद्दिद बार इसे मुकर्रर नकल किया गया है। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज और कलम मांगा तो वहीं पे बैठे हुए कुछ अफराद जिनके नाम लिखे हुए हैं, बिलखसूस जो दो पार्टियां बन गई, कुछ लोग पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम देना चाहते थे और कुछ लोग उस शख्स की हम नवाई करने लगे कि जो ये कह रहा था कि नहीं, कागज कलम देने की जरूरत नहीं है। इस्लाम में, दीन में ये पहला तफरका पड़ा। फिरका परस्ती की इब्तदा यहां से हुई कि जब पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाफरमानी की गई, आपकी हुक्मअदूली की गई और कुरान पाक की मुखालिफत की गई। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह अल हशर की आयत नंबर 7, सूरह अल हशर 59वां सूरा है, 59, और ये 28वें पारे में है और इसकी आयत नंबर 7 है। अल्लाह फरमाता है कि जो भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वो ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। लेकिन अफसोस, कुरान की मुखालिफत की गई, कलाम खुदा की मुखालिफत की गई और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मअदूली की गई। कुरान पाक सूरह अल हुजरात और आयत नंबर 2 की भी मुखालिफत की गई, नाफरमानी की गई कि अल्लाह ताला ने जहां इरशाद फरमाया कि खबरदार, नबी की आवाज से अपनी आवाज बुलंद ना करना। यह आवाज बुलंद करने से मुराद क्या है? बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान, बड़े बड़े कुरान पाक की शरह करने वाले बड़े बड़े उलमाए कराम जो बाल की खाल निकालते हैं और मुकर्रर शोला बयां गुफ्तगू करते हुए उनके मुंह से आग निकलती है, उन्हें नहीं पता कि इस आयत की मानी क्या है कि खबरदार अपनी आवाज को पैगंबर की आवाज से बुलंद ना करना। क्या यह मुराद नहीं है कि पैगंबर जो कहे हुक्मअदूली करते हुए उससे इनकार कर देना, अपनी मनमानी करना? अफसोस, सद अफसोस, सूरह अल हुजरात ही की आयत, इसी आयत से पैवस्ता कि खबरदार, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कदम ना बढ़ाना, ना आवाज बुलंद करना, ना आगे होना, कदम भी नहीं बढ़ाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सब अमाल अकारत चले जाएं, जाया हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये पहला तफरका
और पहली गिरोहबंदी और पहली फिरका परस्ती की इब्तदा हुई है तो इस लफ्ज से हुई है कि जब एक शख्स ने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफी है। अजीजान, अगर इसी पे बात खत्म हो जाती शायद इतना दुख और अफसोस ना होता। बात इससे आगे चली है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक पे हजर, जिसके माने हिज़यान के हैं, अगर कोई देखना चाहे तो अल फारूक शिबली नामानी देख ले, उन्होंने बाकायदा ये लिखा है जुमला के हजर के माने हिज़यान है। कि कुछ अफराद ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, हुक्म अदूली तो की, लेकिन साथ ही साथ आप पर इल्जाम हजर भी लगाया, इल्जाम हिज़यान भी लगा दिया। कितनी बदकिस्मती है कि किसी घर के सरबराह या कौम के लीडर, मजहबी हो या सियासी रहनुमा, उनकी आखिरी लम्हात की गुफ्तगू को तो वसीयत समझते हुए, कीमती इल्फाज समझते हुए, जिंदगी का सरमाया समझते हुए नोट किए जाएं, महफूज किए जाएं, इकट्ठे किए जाएं, फ्रेम करके लगाए जाएं। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज आप फरमा रहे हैं कि मुझे तहरीर करने दो मुझे कागज और कलम, लेकिन कागज और कलम नहीं दिया गया। अजीजान, पैगंबर इस्लाम की भी हुक्म अदूली और नाफरमानी और कलाम खुदा कुरान पाक की भी नाफरमानी। बुखारी शरीफ में ये कई जगह लिखा हुआ है, यही हदीस को मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ अबवाब में से नकल किया गया है, जिसमें यही अल्फाज मौजूद हैं कि जब शोरो गुल बढ़ा, कुछ लोग ये कहते थे कि कागज कलम दें और कुछ कहते थे कि ना दें। शोरो गुल इतना बड़ा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी तबीयत पे इतना गरा गुजरा कि आपने गुस्से के आलम में इल्फाज फरमाए कि यहां से उठ के चले जाओ। उन अफराद को निकाल दिया गया। अब यहां पे नासबी और खारजी लोग अपनी इन रवायात और अपनी इन मातबर कुतब, सिहाए सित्ता जैसी कुतब पे पर्दा डालने के लिए मकतब तशरीह पे एतराज करते हैं कि जी मौला अली भी तो वहीं मौजूद थे, मौला अली लिखवा लेते। जी मैं जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा मौला अली ने लिखवाई है या नहीं लिखवाई, उन्हें लिखवाने की जरूरत थी या नहीं, ये जवाब आएगा। लेकिन सरेदार तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली की, नाफरमानी की और कागज कलम देने में आड़े आए। वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। ये आयत किन के लिए है? जो रसूल दे वो ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। ये आयत किन के लिए है? खबरदार, जब कोई पैगंबर फैसला फरमा दे तो उसे तस्लीम करो और दिल में तंगी भी महसूस ना करो, वरना तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएंगे। ये हुक्म किन के लिए है?
खबरदार अल्लाह और रसूल की मुखालिफत मत करो, उनकी अताअत करो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 ये किन के लिए है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये किन के लिए है? क्या कुरान मजीद में कोई इस्तिस्ना है? क्या उम्मत मुसलमा के ये अफराद हैं कि जिन पे इन आयात का हुक्म का अतलाक नहीं होता? और अगर सब पे होता है तो अजीजान बस इतना सोच लीजिए, लम्हा फिक्रिया भी है और मुकाम गौर फिक्र भी, कि ये हजरात जिन्होंने ऐसे आमाल किए जो नाफरमानी है रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हुक्म अदूली और कुरान पाक की मुखालिफत के जुमरे में आते हैं, ये अफराद कहां स्टैंड कर रहे हैं? सोचिए। उनके मानने वाले कहां स्टैंड कर रहे हैं, ये भी सोचिए। शिया सुन्नी भाइयों, दीन अल्लाह का है, कलमा हमने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। अताअत करनी है तो अल्लाह और रसूल की, मोहब्बत करनी है तो इनसे, मवद्दत रखनी है तो इनसे। जो इनका वो हमारा, और जो इनका नहीं हमारा, उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? सोच लीजिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठ जाओ और यहां से चले जाओ। बुखारी शरीफ और दीगर कुतब में इस हदीस का मजमून कुछ यूं है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर बीमारी पर हुक्म दे रहे हैं। अलालत है, विसाल से चंद रोज पहले की बात है। फरमा रहे हैं कि मुझे कागज और कलम दे दीजिए ताकि मैं ऐसी तहरीर लिख दूं कि मेरे बाद तुम में इख्तलाफ ना रहे, गुमराही से बच जाओ। मगर चंद अफराद जो एक शख्सियत के तरफदार थे, उन्होंने रुकावट डाली कि नहीं, हम कागज और कलम नहीं देंगे। माज़अल्लाह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर इल्जाम, बोहतान भी लगा दिया कि माज़अल्लाह हिज़्यान है। देख लीजिए बुखारी शरीफ, सह सित्ता, तमाम किताबें भरी पड़ी हैं। हवा में तो बातें नहीं कर रहा ना। अपने किसी भी शहर में रहते हैं, मजहबी बुक स्टॉल पे जाइए और बुखारी शरीफ का कोई भी नुस्खा ले लीजिए, बाप खोलिए, जहां जहां वाकया करतास लिखा हुआ है निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। गुफ्तगू में तो कई बातें हज़फ की जा रही हैं, लेकिन वहां तो हर चीज लिखी हुई है। अपने कुतुब का ही तो मुतालिया कर लीजिए। मैं मुतअद्दिद जगह लिखा हुआ है ये हदीस नंबर 114 बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 3053, 3168, 4431, 32, 5600 दीगर मुतअद्दिद जगह मैंने अर्ज किया। ये हदीसें निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज मांगी है और उम्मत ने नहीं दी?
और ये वाकया करतास के नाम से ये वाकया ढेरों कुतुब की जीनत बना हुआ है, लेकिन हम मुसलमान इस वाकये को पढ़ते हैं, देखते हैं और ऐसे गुजर जाते हैं जैसे हमारा ताल्लुक ही नहीं है इस वाकये से। जिसका कलमा पड़ा है ना, उसकी इज्जत का मसला है। जिससे दीन लिया है ना, उसकी नामूस की बात है। जिनसे आसें लगाई हुई है ना कि वो शफीउल मुज़निबीन है, हमारे गुनाह माफ करा देंगे, ये उनकी इज्जत व आबरू, सदाकत व इस्मत का मसला है। और हम ऐसे गुजर जाते हैं, हमें परवाह कोई नहीं मेरे अजीज। जिसका कलमा पड़ा है उसकी इज्जत का ख्याल करो। कायनात की इज्जत है कुर्बान, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा दिया। और बुखारी शरीफ के अलावा ये मिशकात शरीफ की तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 207 पे भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। इब्ने हजर मक्की ने सवाए के मोहरका के सवा 12 पर भी से नकल किया। मौलाना मोइन अल काशवी अपनी किताब मारिज नबूवत की तीसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 487 पर भी यही हदीस रकम कर रहे हैं। और यही वाकया करतास मुस्लिम शरीफ की चौथी जिल्द के सफ़ा नंबर 264 पर भी दर्ज है। तारीख अबुल फिदा सफ़ा नंबर 93 पे भी दर्ज है। लुगातुल हदीस जिल्द नंबर 4 बाब लाम सफ़ा 45, सीरत हलबिया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 486। कितनी किताबों के नाम लो। जहां से भी देखेंगे वाकया मिल जाएगा। ये सारा वाकया जो आपके सामने बयान किया जा रहा है। और बुखारी शरीफ में, सिर्फ अकेली बुखारी शरीफ में 6-7 जगह मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ अबवाब में आया, यही वाकया आया बार बार कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज कलम मांगा है, गुमराही से बचत के लिए एक नुस्खा देने की कोशिश की है। एक फर्द ने इनकार किया है, उसकी एक जमात बनी है, 2 जमातें बन गईं, यहीं से 2 फिरके बन गए। एक फिरका पैगंबर के साथ था, एक फिरका दूसरे के साथ था। आप सोच लीजिए कि अगर आप उस वक्त होते, आप किस जमात में होते? नबी की जमात में होते या मुखालिफ फरीक की जमात में होते? इतना सोच लीजिए। तफसीली बात कुछ अगली नशिस्त में भी होगी, लेकिन आज की नशिस्त में बस इन अल्फाज पे मैं तमाम कर रहा हूं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक कि मुझे एक कागज कलम दो ताकि तुझमें मैं एक तहरीर लिख दूं ताकि तुम गुमराही से बच जाओ। अल्लाह की वही के साथ बोलने वाला नबी ये गारंटी दे रहा है कि अगर वो तहरीर होती तो आज उम्मत मुसलिमा गुमराह ना होती। हर जी शऊर अफराद में से संजीदा अफराद, इंसाफ पसंद हजरात आज देख सकते हैं कि किस तरह इंसान गुमराही की तरफ जा रहा है और दुनिया किस तरह गुमराही की तरफ जा रही। क्यों कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नुस्खा शफा ही नहीं लिया,
और आपने फरमा दिया कि अगर वो लेते हैं, मुझसे लिखवाते हैं, लिखवा लो ताकि गुमराही से बच जाओ। जब नहीं लिखवाया तो गुमराह तो होना ही है ना। और अगर लिखवा लेते तो आज गुमराही ना होती, आज उम्मत मुस्लिमा एक होती, तफरकाबाजी ना होती, फिरका परस्ती ना होती, लड़ाई झगड़े ना होते, दंगा फसाद ना होता। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, बस एक रस्सी को मजबूती से थामा होता, एक सफ में सब खड़े होते, उम्मत मुस्लिमा एक पेज पे होती। ये बुग़्ज़, ये अनाद, ये दुश्मनी, ये फसाद, ये हसद सब खत्म होता, बशर्ते कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली ना होती, नाफरमानी ना होती, कुरान पाक की मुखालिफत ना होती। जब नहीं तक तहरीर लिखवाई और जवाबन ये कहा कि हमारे लिए कुरान काफी है, जरा सोचिए क्या कहने वाले का इल्म पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा था। अजीजान सोचिए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की वही के साथ कागज कलम मांग रहे हैं, कुरान के होते हुए भी तहरीर की जरूरत को महसूस फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए, ताकि ये गुमराही से बच जाए। लेकिन जो आड़े आ रहे हैं लोग, क्या उनका इल्म पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक परवरदिगार के इल्म से भी ज्यादा है? कि अल्लाह और रसूल तो चाहते हैं कि कुरान के होते हुए भी तहरीरी इल्म उम्मत मुस्लिमा के पास जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। अफसोस यहां कुरान पाक की मुखालिफत की गई, पैगंबर इस्लाम की तौहीन की गई, सुन्नत को छोड़ दिया गया, हदीस को नहीं दिया गया, ये कहकर के हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। और जब उसी रसूल की बेटी ने दरबार में कुरान सुनाया, फिर हदीस ले आए, अब कुरान काफी क्यों नहीं हुआ? अब तुम्हारे लिए हदीस काफी हो गई। यही तो बीबी पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा दरबार में बताने गई थी उम्मत मुस्लिमा को क़यामत तक के लिए कि जिन्होंने मेरे बाबा को कहा था हस्बुना किताबुल्लाह, आज कुरान का इनकार कर रहे हैं, वहां हदीस का इनकार कर दिया था। ना इनका कुरान पे ईमान है, ना इनका हदीस पे ईमान। वामा अलैना इल्लल बलाग। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह बाकी बात होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। फीमा लिल्लाह। या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।